IMF के बगैर बजट हुकूमत के लिए भी आजमाइश साबित होगा। तमाम सख्त शराइत पूरी करने के बावजूद गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 1.2 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को नहीं मिल सकी है। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। IMF ने गारंटी मांगी थी कि ये गारंटी दे दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, दुबई ने भी इनकार, सब ने इनकार कर दिया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं जो आपके साथ है, आपने उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे रखे तो वो आपके साथ क्या करेंगे। आज जब वजीर खजाना से IMF मुआहदे में हुकूमती नाकामी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने नागवारी से पूछा कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही एक वजह है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें और डॉलर की बात करें तो $1 313 रुपए ओपन मार्केट में पाकिस्तान में हो चुका है, जो कि हिस्ट्री की बुरी तरीन पोजीशन पर मौजूद है। ना सिर्फ डॉलर बल्कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से डबल से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो तकरीबन $4.25 रुपए हमारे उनके $1 के बराबर है। आलमी जरीदे बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है तो IMF प्रोग्राम हर सूरत हासिल करना होगा। ₹100 की मिल रही है वो फिर हमें ₹20 की मिलेगी। क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए? नहीं जी। क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। पान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को अगर भिखारिस्तान कहे तो यार गलत नहीं होगा, सेंसिबल बातें ही होंगी। क्योंकि यार भिखारिस्तान के लोग, वहाँ के नेता, प्रधानमंत्री सिर्फ ये सोचते हैं कि IMF से लोन कैसे मिल जाए, चाइना से लोन कैसे मिल जाए, अदर कंट्री से लोन कैसे मिल जाए और अगला 1 महीना 2 महीना कैसे चल जाए। और इसके बाद ये लोग कंपेयर करते हैं अपने आप को इंडिया से। बाबू, इंडिया के लोग, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये कभी ये चीज़ तो देखते ही नहीं है कि लोन देना, बल्कि ये सोचते हैं कि किनको भेजना है तो बताओ। ठीक है, ये सीन चल रहा है। और ये अपने आप को बहुत चौड़े होते हैं कि यार इंडिया से बराबरी करेंगे, हमारे पास एटॉमिक पावर है। बेटा एटॉमिक पावर है भी या तुमने बेच बेच के उससे लोन ले लिया है, ये सोचो पहले। और दूसरी बात ये कि IMF भी इनको अब पैसे देने से हाथ खड़े कर रहा है कि बाबू तुम लोग इतने पैसे ले रहे हो भिखारियों, इतने पैसे ले रहे हो हमसे कि मतलब लेते जा रहे हो, बस चुकाने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। ये लोग IMF से ऑलरेडी इतने कर्ज ले चुके हैं कि उसे दे नहीं पा रहे, अब $1.6 बिलियन फिर मंगा रहे हैं। तो यार IMF भी इतना चूतिया नहीं है कि मतलब भिखारी को लोन दे और फिर बाद में भिखारी कहेगा मुझे तो और चाहिए, मैं तुम्हें। सर जिस तरह से डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, आपको पता है कि हमसे ज़्यादा स्टेबल आज अफगानिस्तान है, हमसे ज़्यादा स्टेबल आज बांग्लादेश है। सर इंडिया में $1 की कीमत ₹80 है, पाकिस्तान में $1 की कीमत ₹313 है। बताइए जुल्म है कि नहीं है? जुल्म है सर, बिल्कुल सरासर जुल्म है। ये हमारा हुक्मरानों की वजह से। बिल्कुल सही। तो ये कैसे बराबर हो सर? आज हम इंडिया के रुपए के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं तो जो चीज़ें आज हमें ₹200 की मिल रही है वो फिर हमें ₹20 की मिलेगी। क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाना चाहिए या नहीं? सर इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। नहीं मिलाना चाहिए? नहीं जी। क्यों सर? क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ सर, यहाँ पर सारे लोग भूखे मर रहे हैं। एक तो मरना ही है, ऊपर से भूखे मर रहे हैं। एक हाथ मिला लेने से सर दुश्मन बाद में, पहले वो इंसान है, पहले वो हमारा पड़ोसी है, बाद में दुश्मन है। सर हाथ मिलाएंगे, कोई गलत तो नहीं ना होगी सर? अमेरिका से जाकर मांगने से बेहतर है, चाइना से मांगने से बेहतर है, हम वो भी तो हमारी नस्ल में सही है ना कि नहीं? तो अगर हम उसमें से सुलह करके अगर यहाँ पर लोग भूखे मरते हैं उनको बचाने के लिए हाथ मिला लेते हैं तो आज पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे सर। सर ये हुक्मरानों का काम है। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ इंडिविजुअली तौर पर, अगर उनसे हाथ मिलाना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? मिलाना चाहिए या नहीं? मिलाना चाहिए। मिलाना चाहिए पाकिस्तान के लिए। भूखे मरने से अच्छा है कि दोस्ती कर लें किसी मुल्क दोस्ती के साथ। करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे कि आज इंडिया के अंदर आपको पता है कि आटा ₹25 kg मिल रहा है और हमें यहाँ पर 160 का मिल रहा है। बताएं जुल्म ज्यादा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सर इसीलिए तो कह रहा हूँ इंडिया के साथ हाथ मिला लेते हैं, ट्रेड करते हैं, चीजें लेन देन करते हैं तो बड़ी सस्ती हो जाएंगी चीजें। हो जाएगी। होना चाहिए ना ट्रेड? होना चाहिए। देखिएगा मैंने इनको समझाया, एक समझाना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि इंडिया कोई दुश्मन नहीं हमारा, उनके साथ ट्रेड होनी चाहिए। वसीम सर एक सवाल पूछना था आपसे, सर पाकिस्तान की करेंसी इतनी डीवैल्यू क्यों होती जा रही है? जब वैल्यू ही नहीं होगी, जब डॉलर ऊपर जाएगा, जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएगा तो नीचे ही जाएगी।
$1 की कीमत 313 रुपए से प्लस चली गई है। तो जाहिर है Exchange rate तो जाहिर है जब कारोबार ही नहीं होगा, जब नीचे से नीचे जाएगा रुपया तो हमारा तो डॉलर तो ऊपर ही जाएगा। पैसा छापने से थोड़ी करेंसी ऊपर जाती है। पता है आपको $1 इंडिया के कितने रुपए बनते हैं? हाँ वो 80 रुपए बनते हैं। हाँ जी ऐसे ही है। वो देखिए कितनी स्टेबल है। इंडिया को छोड़ो, अफगानिस्तान को देख लो। इंडिया जी, बांग्लादेश को देख ले भजन। जब तक काम कारोबार और जब तक डॉलर नहीं आपके मुल्क में आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। जब डॉलर बाहर जाता जाएगा तो आप क्या कर सकते? फिर क्या हमें अभी इंडिया से दोस्ती कर लेनी चाहिए? इंडिया की करेंसी पर हम लोगों से डील कर लेंगे। इंडिया से क्यों दोस्ती करें, खुद अपने हालात ठीक करें। सर दोस्ती तो हर किसी से करनी चाहिए ना? वो दोस्ती तो पहले ही है, कौन सी दुश्मनी पाली है। सर आपको लगता है कि ये दोस्ती में इतना सब कुछ दोस्ती वाला ये अंदर उन्हीं मामला खराब है ना भजन। दोस्त अंदरूनी मामला ठीक करने चाहिए ना सर? हाँ, वो ठीक करने चाहिए ना, वो हुकूमत ठीक करे ना अपने अंदरूनी मामला। तो ऐसे थोड़ी होता है। हमें आप आप समझ लें कि आप वज़ीर आज़म है मुल्क के, आपके ऊपर सारा फैसला, आप क्या फैसला लेंगे? वो कोई फैसला हम कहाँ वज़ीर आज़म है भजन, जो वज़ीर आज़म है वही फैसला लेना। नहीं तो मैं आपसे चले इंडिविजुअली तौर पर पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? सबसे ये है भजन, दोस्ती दुश्मनी कब है? क्या बिलावल साहब गए नहीं थे? मुझे आप बताएं कौन सी दुश्मनी वाला सीन चल रहा है? हाँ, तो फिर कौन सी दुश्मनी होती तो वो जाते। हाँ जी। तो फिर ये जो उनसे कश्मीर को रिलेटेड बातचीत है ना, वो नहीं, वो मामला कुछ हो रहा है। वो ये तो नहीं ना, हालात कुछ वो ठीक हो सकते हैं? नहीं वो नहीं हो सकता। सर एक मिनट खड़े हो जाए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इंडियन करेंसी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, आपको पता है इंडिया 19 मुल्कों के अंदर इंडिया की करेंसी चल रही है और इंडिया के साथ उन्हीं की करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर हमसे अपनी करेंसी स्टेबल नहीं की जा रही, किसी न किसी मुल्क की, अफगानिस्तान की करेंसी को ठीक इंडिया कर देगा? सर क्या पता, हाथ तो बड़ा कर सकता, नहीं कर सकता। वो भाईजान मुझे आप बताएं, अमेरिका के ताती हैं, वो कर देता है। अमेरिका इंडिया से बड़ा ही है ना अमेरिका, वो कर रहा है आपके साथ ऐसा मामला कि आपकी करेंसी ऊपर जाए। हमेशा दोस्ती जो होती है ना वो पड़ोसी के साथ होती है। हमने अपने पड़ोसी को साथ बना के रखी। हमने तो किसी से भी नहीं बना के रखी। चाइना कितनी सपोर्ट कर रहा था, चाइना के साथ कौन सी हमने बना के, जितना IMF से पैसे मांग रहे हैं वो चाइना तो मिनटों में दे सकता है इतने पैसे। आप उसके जाके क्यों नहीं तरले कर रहे? चाइना दे ही तो नहीं ना रहा। नहीं दे रहा, क्यों दे भाईजान? जब आपके ताल्लुकात, जब मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, आप मुझे उधार देंगे? तो फिर बस ऐसे ही है बस। इसीलिए नहीं दे रहा इंडिया भी, चाइना भी। कोई भी नहीं दे रहा। सऊदीया दे रहा है आपको, दुबई भी नहीं दे रहा, कतर भी नहीं दे रहा, कोई भी देने को। वो तो कहते हैं आपको मांगने की आदत पड़ी है। IMF ने गारंटी मांगी थी कि ये गारंटी दे दें, हम आपको पैसे दे देते हैं। सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया, दुबई ने भी इनकार, सब ने इनकार कर दिया। आप इंडिया की बात कर रहे हैं जो आपके साथ है, आपने उनके साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे रखे तो वो आपके साथ क्या? तो ये सीन है। तो IMF तो डायरेक्टली मना कर रहा है भाई देने से, बातें घुमा रहा है कि नहीं भाई तुम्हें नहीं दे पाएंगे। अब इनका कहना है कि भाई या तो चाइना से लोन लो या तो कोई मुस्लिम देश हमें लोन दे। मुस्लिम देशों ने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये साले मुस्लिमों को ही बदनाम कर रहे पाकिस्तान वाले, तो मुस्लिम देशों ने भी हाथ खड़े कर दिए, सऊदी और टर्की वगैरह ने। अब इनका ले दे के एक ही माई बाप बचा हुआ है, चाइना। अब चाइना इनको पैसे देगा तो आप लोगों को पता है चाइना चालाक बंदा है। ऐसा है नहीं कि बस पैसे फेंक दिया, अच्छा जाओ मजे करो तुम। चाइना देगा तो बदले में पोर्ट लेगा, बदले में जमीन लेगा, धीरे धीरे इनको दे रहा है पैसे और जमीन वगैरह ऐंठते जा रहा है। तो चाइना की ये चाल है और भिखारिस्तान के लोग चाइना की चाल में फंसते जा रहे हैं। भाई पहले ग्वादर पोर्ट दे दिया है और अब सोच रहे हैं कि कुछ और चीज़ें बेचा जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा साइड का या कुछ इलाका, बाल्टिस्तान का कुछ इलाका चीन की टेरिटरी बनाने के लिए दे दिया जाए। तो ये लोग मतलब लोन पाने के लिए अपना धीरे धीरे हिस्सा बेचते जा रहे हैं। इंडिया ने भी बहुत गरीबी देखी, आप लोगों को याद होगा एक टाइम 1947 के बाद। लेकिन इंडिया अपने एक एक हिस्सों के लिए लड़ा, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ा, खून बहाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, भिखारिस्तान के लोग यार लोन के लिए इतनी, मतलब यार तुम गंदे लोग हो। पहले तो इन्होंने लोन के लिए अपना पोर्ट बेच दिया, ग्वादर पोर्ट। अब इसके बाद यार तुम लोन के लिए क्या क्या बेच रहे हो, मतलब शर्म कर लो। वह भिखारियों, मतलब बेगैरतों के बच्चों, मतलब यार क्या बंदे हैं ये लोग। कुछ इज्जत नहीं है और जो बची खुची इज्जत है वो भी बेच रहे हो। चौड़ा इतना होता है इंडिया से कंपेयर करते हैं। सालो शर्म कर लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। और खैर IMF इनको लोन अप्रूव करता है नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो नहीं करेगा। इनका बजट आने वाला और IMF ने अभी मना कर दिया कि इस महीने और आने वाले साल में IMF का कोई प्लान नहीं है भिखारिस्तान की मदद की। खैर जुड़े रहे आप लोग भाई न्यूज़ एनालिसिस में ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।